नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बैंकिंग ड्रीम्स पे। और मैं प्रज्ञा आप सभी के लिए लाइक ऑलवेज लेकर आई हूँ हमारे 29 फरवरी के करंट अफेयर्स, जो कि हम हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। और मेरे जो भी फ्रेंड्स हमारे सेशन को डेली देख रहे हैं उनको बखूबी पता होगा कि हम यहाँ पे जो लेटेस्ट न्यूज है, जो इम्पोर्टेंट है फॉर द बैंकिंग एग्जाम्स लाइक पीओ, क्लर्क एग्जाम्स, एसएससी, यूपीएससी, इन सभी प्रकार के एग्जाम्स के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उन्हें यहाँ पे डिस्कस करते हैं एंड फर्दर एक्सप्लेनेशंस और स्टैटिक पॉइंट्स भी जानते हैं। चलिए इसी सीरीज में, इसी हमारी फेहरिस्त में आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे, नई आशाओं नई उम्मीदों के साथ, विदाउट वेस्टिंग आवर मच टाइम। देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। Our first question of the discussion is, who virtually laid the foundation stone for Sikkim's first Indian railway station in Rangpo? देखिए, वर्चुअल मीडिया का जमाना आ चुका है, सारी चीजें मोस्टली वर्चुअल ही हो रही है। तो इसी वर्चुअल मेथड से किसने फाउंडेशन स्टोन रखा है सिक्किम के पहले भारतीय रेलवे स्टेशन का, जो कि कहाँ पर स्थित है? रंगपो में। ठीक, वर्चुअली मतलब वहां पे बिना गए डिजिटल मेथड से किसी मीटिंग के दौरान प्रेजेंट रहकर किसने रखा है? 5 ऑप्शंस हमें प्रेजेंट है हमारे आगे। रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, प्रेम सिंह तामंग, या नन ऑफ दीज। चलिए पहले देख लेते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने वर्चुअली रखा है फाउंडेशन स्टोन सिक्किम के पहले इंडियन रेलवे स्टेशन का, जो कि है रंगपो में। सवाल हमें खुद ब खुद बता रहा है कि इस रेलवे स्टेशन से पहले सिक्किम में कोई भी रेलवे स्टेशन, इंडियन रेलवे स्टेशन नहीं बना हुआ था। ठीक है, अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने स्टोन रखा है, ये मैं आपको बता चुकी, फाउंडेशन स्टोन रखा है। और ये रंगपो, रंगपो हमारा एक स्टेशन है, कहाँ पे? सिक्किम में। ये जो हमारा रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, ये कहाँ पे बनाया जाएगा? रंगपो स्टेशन ऑफ सिक्किम। और ये पहला रेलवे स्टेशन होगा कहाँ का? सिक्किम का। क्लियर है इतना? अब देखिए, इससे, इस डिसीजन से क्या होगा? जो टूरिज्म है, अभी तक सिक्किम का टूरिज्म कम था। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भी रेलवे लाइन नहीं पड़ी थी प्रेजेंट में। बट अब सिक्किम का टूरिज्म बूस्ट अप होगा, सिक्किम का टूरिज्म बूस्ट अप होगा। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये रेलवे स्टेशन का जो इनिशिएटिव लिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो मेन एम है यहाँ सरकार के, पहला टूरिज्म को बढ़ाना और दूसरा सिक्योरिटी को मेंटेन करे रहना। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इस स्टेशन को बनाया जाएगा और इसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है, जो कि हमारा सिक्किम का पहला इंडियन रेलवे स्टेशन इन रंगपो सिक्किम। क्लियर? आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who are the selected astronauts for India's first crewed space mission गगनयान, announced by Prime Minister नरेंद्र मोदी? देखिए, हाल ही में हमने अपने लास्ट टू लास्ट सेशंस में भी बात की थी गगनयान के बारे में। और ये सवाल हमसे बस इतना सा पूछ रहा है कि किसे एस्ट्रोनॉट के तौर पे सिलेक्ट किया गया है भारत के पहले क्रूड स्पेस मिशन। क्रूड का मतलब होता है ऐसा स्पेस मिशन जिसपे लोग जाएंगे, एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे। ठीक है, ऐसे भारत के पहले मिशन के लिए गगनयान जिसका नाम है, इसके लिए किन एस्ट्रोनॉट्स को सिलेक्ट कर दिया गया है कि हाँ, अब आप सिलेक्टेड एस्ट्रोनॉट्स हैं एंड इन्हीं एस्ट्रोनॉट्स को फर्दर प्रोसीजर्स फॉलो अप करने होंगे इस क्रूड स्पेस मिशन के लिए। ठीक है, और ये अनाउंसमेंट किसके द्वारा की गई है? न्यूज में ये बात किसके द्वारा लाई गई है? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो यहाँ हमारे पास 5 ऑप्शन है लाइक ऑलवेज। प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजित कृष्णा, या फिर शुभांशु शुक्ला, ऑल ऑफ दीज। देखते हैं सही जवाब। सही जवाब है हमारा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। इसका मतलब क्या है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि हमारा जो पहला इंडिया का गगनयान मिशन है, जो कि पहला क्रूड स्पेस मिशन है, इसमें ये 4 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In which city Prime Minister Narendra Modi has recently inaugurated 2 institutes of the Ministry of Ayush, Central Research Institute of Yoga and Naturopathy, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है क्रियन एंड निसर्ग ग्राम। लेंदी सा क्वेश्चन है पढ़ने में, बट मैं समझाती हूँ आपको, इजी हो जाएगा आपके लिए। ये सवाल हमसे बस इतना सा पूछ रहा है कि कौन सी सिटी है, हमें सिटी का नाम बताना है बेसिकली यहाँ पे, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा
रिसेंटली 2 नए इंस्टीट्यूट को इनॉग्रेट कर दिया गया है, 2 नए इंस्टीट्यूट खोले गए हैं। पहला है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत जो कार्य करेगा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी। इंस्टीट्यूट का नाम इतना सा है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी। किसके अंडर खोला गया है? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर, और इसे शॉर्ट में कहा जाएगा क्रियन। और दूसरा इंस्टीट्यूट है हमारा निसर्ग ग्राम। ठीक, चलिए देखते हैं ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है। नोएडा उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद गुजरात, पुणे महाराष्ट्र, इंदौर मध्य प्रदेश या फिर पटना बिहार। देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं सही जवाब बताने से पहले आपको यहाँ पे इतना बता दूं कि नेचुरोपैथी एग्जैक्टली होती क्या है। देखिए, हमारी किसी भी प्रकार की कोई इलनेस है हमारी बॉडी में, हमारी तबीयत खराब है, कोई बीमारी है हमें, या हमारी कोई मेडिकल कंडीशन है, सीरियस मेडिकल कंडीशन, तो इन सभी हमारी सिचुएशंस को जब नेचुरल तरीके से ट्रीट किया जाता है, चाहे कि वो नेचुरल फूड हो, नेचुरल मसाजेस हो, या फिर अलग अलग नेचुरल टेक्निक्स हो जिसमें कुछ भी आर्टिफिशियल मेथड्स, केमिकल मेथड्स को इंक्लूड ना किया जाए, तब इस मेथड को कहा जाता है नेचुरोपैथी। क्लियर है इतना? तो देखते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है। करेक्ट ऑप्शन है पुणे महाराष्ट्र। मतलब जो 2 इंस्टीट्यूट हैं वो कहाँ बनाए जाएंगे? पुणे महाराष्ट्र में। हमारा डेली का रिचुअल रहता है, स्टैटिक पॉइंट जरूर डिस्कस करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है फ्रेंड्स हमारी लखनऊ। यहाँ पे बेसिकली हिंदी एंड अवधी भाषा प्रयोग में लाई जाती है, वाइडली स्पोकन हिंदी है। फेमस फोक डांसेस कौन से उत्तर प्रदेश के? चारकुला, रासलीला। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है नेशनल पार्क्स कौन से हैं उत्तर प्रदेश में? दुधवा नेशनल पार्क एंड राजाजी नेशनल पार्क। क्लियर? सेकंड ऑप्शन है हमारा अहमदाबाद गुजरात। गुजरात जिसकी कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात जिसकी कैपिटल है गांधीनगर, भाषा प्रयोग में लाई जाती है गुजराती। ठीक है, गरबा फेमस फोक डांस है गुजरात का। इसके अलावा करंट सीएम कौन है गुजरात के? भूपेंद्र भाई पटेल इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। नेक्स्ट हमारा आता है नेशनल पार्क कौन सा है गुजरात का? गिर नेशनल पार्क एंड वंशदा नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है पुणे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जिसकी कैपिटल है मुंबई। भाषा कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? मराठी भाषा बोली जाती है। और फेमस फोक डांस कौन से हैं? लावनी एंड पवड़ा। लावनी एंड पवड़ा फेमस फोक डांसेस हैं हमारे महाराष्ट्र पुणे के। करंट चीफ मिनिस्टर कौन है महाराष्ट्र के? एकनाथ शिंदे। करंट सीएम ऑफ महाराष्ट्र। फेमस नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, वन ऑफ द मोस्ट फेमस नेशनल पार्क ऑफ आवर कंट्री संजय गांधी नेशनल पार्क। ये कहां पर है? हमारा पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है मध्य प्रदेश जिसकी कैपिटल है भोपाल। भाषा वाइडली स्पोकन लैंग्वेज हिंदी। और फेमस फोक डांस कौन से हैं पुणे की? जावरा एंड मटकी डांस। ठीक है, जावरा डांस एंड मटकी डांस, ये अलग अलग नेम्स हैं। करंट सीएम कौन है? मोहन यादव। ये हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। और फेमस नेशनल पार्क्स हैं कान्हा टाइगर रिजर्व एंड सतपुरा नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बिहार जिसकी कैपिटल है पटना। नेम ऑप्शन में भी यहाँ पटना ही दिया हुआ है। भाषा कौन सी प्रयोग में लाई जाती है? मैथिली बोली या फिर भोजपुरी भाषा? मैथिली या फिर भोजपुरी भाषा। इसके अलावा फेमस फोक डांस कौन सा है बिहार का? जिजिया। करंट चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के नीतीश यादव, मिस्टर नीतीश कुमार। ठीक है, एंड फेमस नेशनल पार्क कौन सा है बिहार का? अकेला नेशनल पार्क है ये, वाल्मीकि नेशनल पार्क ऑफ बिहार। चलिए, यहाँ हम पढ़ चुके हैं कि हमारा जो 2 इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे जिसके बारे में बताया गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा इनॉग्रेट किए गए हैं, और ये अंडर किसके वर्क करेंगे? हमारे आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत कार्य करेंगे। खुलेंगे हमारे पुणे महाराष्ट्र में। इसके अलावा जो हमारा ये शॉर्ट फॉर्म हमने पढ़ी ना, क्रियन सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी, देखिए ये कहाँ पर है? देवरखाना विलेज में, झज्जर के देवरखाना विलेज में है, हरियाणा। ठीक है, और हमारा निसर्ग ग्राम कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में खुलेगा।
ठीक, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमसे पूछ रहा है विच कंट्री has recently collaborated with India under the Integrated Tiger Habitat Conservation Program ITHCP for Transboundary Tiger Conservation in Sundarbans। हमारा आज का नेक्स्ट सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि कौन सी कंट्री है जिसने इंडिया के साथ कोलैबोरेशन कर लिया है, मतलब वो पर्टिकुलर कंट्री और इंडिया मिलके अब काम करेंगे किस पे, इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम पे। देखिए ITHCP ये एक प्रोग्राम है जो कि दो कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल तरीके से वर्क करेगा, जिसमें से एक कंट्री इंडिया, सेकंड का नाम मैं भी आपको बता दूंगी। और इसमें बेसिकली ये इसका जो एम है इस प्रोग्राम का बस इतना सा है कि जो सुंदरबन जिसका 40% एरिया है हमारा इंडिया में, इन सुंदरबंस में जो भी टाइगर्स हैं उनको बाउंड्री का ध्यान ना देते हुए कि कौन सी कंट्री की बाउंड्री लग रही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द बाउंड्री उन टाइगर्स को कंजर्व किया जा सके और उनके एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सके इन केस किसी भी प्रकार की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है अगर उन टाइगर्स की। सो ये हमारा प्रोग्राम खोला गया है किस कंट्री के कोलैबोरेशन में, इंडिया ने किस कंट्री कोलैबोरेशन में खोला है, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या फिर वियतनाम। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन है बांग्लादेश। मतलब इंडिया और बांग्लादेश दोनों कंट्रीज मिलके इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम को चलाएंगे ITHCP को, जिसके अंतर्गत जितने भी टाइगर्स हैं जो सुंदरबंस में प्रेजेंट है, चाहे वो बांग्लादेश की बाउंड्री में हो या फिर इंडिया की बाउंड्री में, उनको कंजर्व किया जाएगा। पहले स्टैटिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए म्यांमार जिसकी कैपिटल है हमारी नेफिडो, ठीक है, नेफिडो कैपिटल है हमारी म्यांमार की, और म्यांमार में करेंसी कौन सी प्रयोग में लाई जाती है, म्यांमार क्याट। नेक्स्ट हमारे पास है लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, यहाँ पे बर्मीज भाषा प्रयोग में लाई जाती है। करंट प्राइम मिनिस्टर है मिन ऑन्ग ह्लेंग, ठीक है, मिन ऑन्ग ह्लेंग करंट प्राइम मिनिस्टर। ये सब पॉइंट्स हैं म्यांमार के। नेक्स्ट हमारे पास आता है बांग्लादेश जिसकी कैपिटल है ढाका, लैंग्वेज बोली जाती है बंगाली भाषा प्रयोग में लाई जाती है और करेंसी है बांग्लादेशी टका। करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना। ये सारे स्टैटिक पॉइंट्स फ्रेंड्स मैं आपको डेली इतनी बार पढ़ा चुकी हूँ कि मैं प्रॉपरली मगअप कर चुकी हूँ। सो आई होप सो कि आपको भी ये प्रॉपरली याद हो चुके होंगे, आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन अब नहीं बचा होगा। देखिए भूटान जिसकी कैपिटल है हमारी टिम्फू, लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है भूटान में, जोंगा, जोंगा भाषा प्रयोग में लाई जाती है और भूटान की करेंसी कौन सी है, भूटानीज निगल्ट्रम, भूटानीज निगल्ट्रम करेंसी है भूटान की। करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है भूटान के, त्रिशरिंग तोब्गे, श्रिंग तोब्गे करंट प्राइम मिनिस्टर है भूटान के। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेपाल जिसकी कैपिटल है काठमांडू, ठीक है, नेपाली रुपी करेंसी है यहाँ की, नेपाली भाषा प्रयोग में लाई जाती है और करंट प्राइम मिनिस्टर कौन से हैं नेपाल के, पुष्प कमल दहल, ये करंट प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के। नेक्स्ट हमारे पास आता है वियतनाम जिसकी कैपिटल है हनोई और लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है फ्रेंड्स, वियतनामीज भाषा बोली जाती है। इसके अलावा वियतनामीज डोंग ये करेंसी है वियतनाम की। करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है वियतनाम के, फार्म मेन ओनिन, ठीक है, फार्म मेन ओनिन करंट प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन पे। नेम द पर्सनालिटी हु इज सेड टू बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन BBC विद इफेक्ट फ्रॉम 4 मार्च 2024। हमारा सवाल हमसे पूछ रहा है कि उस पर्सन का नाम बता दीजिए जिसे ये कंफर्म कर दिया गया है कि इसी पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाएगा चेयरमैन की पोस्ट पे, किसके, जो हमारे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है BBC, और इनकी अपॉइंटमेंट कब से आएगी, 4 मार्च 2024। चलिए 5 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं यहाँ पे, अजय पाल सिंह, निकेश अरोड़ा, समीर शाह, नील मोहन या फिर शिरीन भान। तो देख लेते हैं यहाँ हमारे कौन कौन से ऑप्शंस हैं। करेक्ट कौन सा ऑप्शन है इसमें, हमारे ऑप्शन है करेक्ट समीर शाह, ठीक है। देखिए इसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं तो ये जो हमारे समीर शाह है इंडियन ओरिजिन के हमारे CEO बनेंगे BBC के, इंडियन ओरिजिन के हैं समीर शाह, और ये 4 साल तक कार्यरत रहेंगे। इनका जो
टाइम पीरियड रहेगा, वर्किंग पीरियड रहेगा, वो रहेगा मार्च 2028 तक, ठीक है। और इन्होंने किससे रिप्लेस किया है? बीबीसी की जो पहली, इससे पहले जो पर्सन थी बीबीसी की, शी वॉज अ फीमेल चेयरवुमेन जो थी, डेम इलान क्लॉस स्टेफेंस को इन्होंने रिप्लेस किया है, ठीक है। किसे रिप्लेस किया है इन्होंने? जो बीबीसी की पहली चेयरवुमेन थी, डेम इलान क्लॉस स्टेफेंस को, ठीक। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन February 2024 द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे कहते हैं सीसीआई ने इंस्को को ग्रीन चैनल अप्रूवल दे दिया है कि वो प्रपोज्ड एक्विटेशन कर सकता है किस कंपनी की। ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि फरवरी 2024 में जो हमारी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है सीसीआई, इसने इंडिपेंडेंट शुगर कॉर्पोरेशन, जिसे कहते हैं हम इंस्को, इसे ग्रीन चैनल अप्रूव कर दिया गया है सीसीआई के द्वारा, और ये अब खरीद सकता है, एक्विटेशन कर सकता है। एक्विटेशन का मतलब होता है बाय करना और परचेज करना, बाइंग और परचेजिंग समथिंग। तो इसे अप्रूवल मिल चुका है कि ये आप बाय कर सकता है, परचेज कर सकता है किस कंपनी को? हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पिरामिल ग्लास लिमिटेड, ईगल ग्लास डेको लिमिटेड, अशाही इंडिया ग्लास लिमिटेड, या फिर बोरोसिल ग्लास वर्क्स लिमिटेड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब देखिए, ये जो हमारे सीसीआई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी हेड कौन है? रवनीत कौर हेड है सीसीआई की, करंट हेड ऑफ सीसीआई है रवनीत कौर। और इंस्को, इंडिपेंडेंट शुगर कॉर्पोरेशन, जिस शॉर्ट में कहा जाता है इंस्को, ये एक माधवानी ग्रुप कंपनी है। ये पूछ लिया जाता है, ये एक माधवानी ग्रुप कंपनी है जो बेस्ड है, जिसका हेडक्वार्टर है हमारा अफ्रीका में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी मेडल्स वर वॉन बाय इंडिया एट द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024? देखिए, हाल ही में पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है 2024 की, और इसमें हमारे भारत द्वारा कितने मेडल्स जीते गए हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में? 12, 18, 15, 20, 10। हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे 18 मेडल्स, अर्थात भारत ने टोटल 18 मेडल जीते हैं किसमें? जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है 2024 की, ठीक है। इसमें भारत ने टोटल 18 मेडल जीते हैं फ्रेंड्स, जिसमें कि 3 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 11 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। और इसके अलावा ये कब से कब तक चला था? 20 से 25 फरवरी तक चला था हमारा ये पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 का, और ये इस बार का 11th एडिशन था। 11th एडिशन हुआ था रिसेंटली, कहां पर? पटाया, थाईलैंड में। ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा एडिशन हुआ है हमारे पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024, कौन सा एडिशन था? 11th एडिशन था, और कहाँ पे हुआ है? पटाया, थाईलैंड में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। Which states startup fund trust has recently signed an memorandum of understanding with the Small Industries Development Bank of India SIDBI to enhance the startup ecosystem? सवाल हमसे पूछ रहा है कि कौन से स्टेट का स्टार्टअप फंड है, किसी भी स्टेट का स्टार्टअप फंड ट्रस्ट, मतलब ये गवर्नमेंट ट्रस्ट हो गई उस स्टेट की जो कि स्टार्टअप्स के लिए बनी है, स्टार्टअप्स के लिए काम करती है, जिसने रिसेंटली साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे शॉर्ट में कहते हैं MOU, विद द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI, ताकि इंक्रीज किया जा सके जो वर्किंग प्रोसीजर है स्टार्टअप इकोसिस्टम का। देखिए, स्टार्टअप वो होते हैं, अगर कोई सिंगल पर्सन है वो अपनी कोई भी कंपनी खोल लेता है खुद, और उस कंपनी को बेसिकली कहा जाता है उसका स्टार्टअप। अब इस स्टार्टअप इकोसिस्टम के, इस स्टार्टअप के पूरे प्रोग्राम को इनहेंस किया जा सके, बेहतर किया जा सके, इसके बेटरमेंट के लिए कौन से स्टार्टअप फंड ट्रस्ट ने, किस स्टेट के स्टार्टअप फंड ट्रस्ट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर दिया है? तो हमारे 5 ऑप्शन है, MP, UP, बिहार, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। करेक्ट ऑप्शन है हमारे यहाँ पे बिहार, अर्थात बिहार के स्टार्टअप फंड ट्रस्ट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया SIDBI के साथ, ताकि स्टार्टअप इकोसिस्टम को इनहेंस किया जा सके। फ्रेंड्स, हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI जो है, ये एक
फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है हमारा इंडिया का, ठीक है, प्रिंसिपल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, जो कि प्रमोशन का काम करती है। इसका काम बेसिकली प्रमोशन का होता है, फाइनेंसिंग का काम करती है। इसके अलावा जो हमारी एमएसएमई होती है, एमएसएमई क्या है हमारी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इन सभी की डेवलपमेंट का काम करती है। देखिए एमएसएमई बेसिकली किसी भी कंपनी को तब कहा जाता है जब उसमें लागत लगी हो, जब उस कंपनी को खोलने में 50 करोड़ से नीचे की लागत लगी हो और उसका जो एनुअल टर्नअप हो, मतलब जितना सालाना कमाए वो 250 करोड़ से कम कमाए, ठीक है, तब वो कंपनी का कहलाती है हमारी एमएसएमई। और इन्हीं एमएसएमई के फर्दर डेवलपमेंट का, इन्हें आगे बढ़ाने का, इनको प्रमोट करने का और फाइनेंस करने का काम करती है एसईडीबीआई। ठीक, इतना क्लियर है आप सभी के लिए। अब हमने पढ़ा कि बिहार की जो स्टार्टअप फंड ट्रस्ट है, इसने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और इसे कहा जाता है शॉर्ट में बीएसएफटी, बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट। कभी आ जाए, कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं लिख देती हूँ। इस स्टार्टअप ने 50 करोड़ रुपए प्रोवाइड करेगी, ये मतलब ये जो ट्रस्ट है बिहार की, ये 50 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगी सो दैट बिहार में जो स्टार्टअप हब है उसे खोला जा सके। बिहार में अभी कोई प्रॉपर स्टार्टअप हब नहीं है, कोई केंद्र नहीं है स्टार्टअप का बिहार में। इसी को खोलने के और फर्दर डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ रुपए का फंड प्रोवाइड करेगी हमारी बीएसएफटी टू द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एससीडीबीआई को। क्लियर। इसके अलावा बिहार में रिसेंटली एक और बहुत अच्छी खबर आई है सामने कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है हमारा यूजीसी, जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी को, संस्थान को विश्वविद्यालय होने का, उसकी स्थापना के बाद उस संस्थान को विश्वविद्यालय होने के लिए स्नातकोत्तर करती है कि हाँ अब ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन एक हमारा यूनिवर्सिटी के तौर पे इसे ट्रीट किया जा सकता है, एड्रेस किया जा सकता है। तो इसी ने ग्रांट कर दिया है कि बिहार में भी एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार CUSB को फाइनली एक यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे दिया गया है हमारी यूजीसी के द्वारा, और ये बिहार की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who recently resigned as the chairman of पेटीएम पेमेंट बैंक? बहुत ही दुखद है ये खबर पढ़ने में, क्योंकि पेटीएम के संग जो हुआ अच्छा तो नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं। कौन थे, कौन पर्सनल हैं जिन्होंने की रिसेंटली सीईओ के पोस्ट से रिजाइन कर दिया है पेटीएम पेमेंट बैंक के? रतन टाटा, विजय शेखर शर्मा, मुकेश अंबानी, सुंदर पिचाई, नन ऑफ दीज। हम सभी को पता है इनका करेक्ट नेम यहाँ पे क्या है, विजय शेखर शर्मा। ये न्यूज में बहुत ज्यादा रहे हैं विजय शेखर शर्मा जी, क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक आरबीआई द्वारा बैन कर दिया गया था। ठीक, केवाईसी के रिलेटेड फ्रॉड्स हुए थे, और इसके बारे में भी मैं अपनी एक पर्टिकुलर सेशन, हम आपके लिए पर्टिकुलर सेशन लेकर आए जिसमें हम एमसीक्यूज प्रोवाइड किए हैं हमने इस बैन रिलेटेड। सो डू वॉच इट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। देखिए इस सवाल के अंतर्गत हमारे जो सीईओ हैं, इस बैन के बाद इनका नाम बहुत ज्यादा कल्प्रिट लिस्ट में चला गया था। दैट इज द रीजन कि इन्होंने पेटीएम पेमेंट बैंक की सीईओ के पोस्ट से करंटली रिजाइन कर दिया है। हु इज ही? VSS, विजय शेखर शर्मा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर हैज अदानी ग्रुप रिसेंटली लॉन्च्ड साउथ एशियाज लार्जेस्ट एम्यूनिशन एंड मिसाइल कॉम्प्लेक्स? साउथ इंडिया में सबसे बड़ा, साउथ एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनिशन एंड मिसाइल कॉम्प्लेक्स। एम्यूनिशन हमारा बेसिकली मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वो सेक्टर या वो कंपनी जो मिसाइल रिलेटेड कोई भी डिवाइस बनाती है, या फिर मिसाइल में लगने वाले इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, या किसी भी वॉरफेयर में जो इस्तेमाल हो, जैसे लड़ाई के टाइम पे हम मिसाइल इस्तेमाल करते हैं, गन इस्तेमाल होती है, तो देखिए गन के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को बनाने के काम को कहा जाता है एम्यूनेशन करना। ठीक, अब इस एम्यूनेशन का और मिसाइल बनाने का एक नया कॉम्प्लेक्स खोल दिया गया है रिसेंटली हमारे साउथ एशिया में। सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा अभी तक का, किसके द्वारा खोला गया है? हमारा अदानी ग्रुप के द्वारा। कहाँ पे खोला गया है? यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर हरियाणा। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। ठीक है, सो अदानी ग्रुप ने ये कॉम्प्लेक्स खोला है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। और इस कॉम्प्लेक्स के ओपन होने के बाद जो हमारा डिफेंस सेक्टर है ना फ्रेंड्स,
जो हमारा डिफेंस सेक्टर है उत्तर प्रदेश का, उसको बहुत ज्यादा स्पीड अप मिलेगा, बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। और अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस जो है ये कानपुर में बना हुआ है। अडानी ग्रुप का जो डिफेंस कंपनी है, डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी है, ये हमारी कानपुर में बनी हुई है। और इसी के अंतर्गत तकरीबन 500 एकड़ का एरिया इस्तेमाल में लाया जाएगा। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया? हमारे करंट चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। और इस इनॉग्रेशन के टाइम पर जो हमारे आर्मी चीफ जनरल हैं मनोज पांडे जी, वो भी प्रेजेंट रहे। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है कि ये जो हमारे अडानी ग्रुप द्वारा ये एम्यूनिशन मिसाइल कॉम्प्लेक्स खोला गया है, इसे खोलना तो बस फर्स्ट फेज का काम था, मतलब अलग अलग फेजेस बनाए गए हैं। इसमें जो फर्स्ट फेज में जो स्टेट की डिफेंस कॉरिडोर है, स्टेट का डिफेंस कॉरिडोर का ये पहला फेज है, फर्स्ट स्टेप लिया गया है इस एम्यूनिशन एंड मिसाइल कॉम्प्लेक्स को बनाना। और हमारे चीफ मिनिस्टर ने वर्चुअली लॉन्च किया है इसे, अदानी मिसाइल कॉम्प्लेक्स को। ये कहाँ लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में भी एक और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया गया है, बट लार्जेस्ट है हमारा उत्तर प्रदेश वाला। और इसके अंतर्गत तकरीबन 400 जॉब्स जनरेट होंगी। अदानी का ये प्लान है बेसिकली कि अदानी जो हमारा ग्रुप है इन्वेस्ट करेगा तकरीबन 3000 करोड़ रुपए इस कॉम्प्लेक्स में। 3000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे इस कॉम्प्लेक्स में अदानी ग्रुप द्वारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेयर हैज द फर्स्ट यूएस इंडिया साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया ने मिलकर साइबर सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए, साइबर क्राइम को रोकने के लिए नया इनिशिएटिव लिया है। रिसेंटली कहाँ लॉन्च किया गया है ये? न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, पुणे या नन ऑफ दीज? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे पुणे, महाराष्ट्र। ठीक, तो हमारा यूएस इंडिया साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव, जो कि पहला इनिशिएटिव है साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जिसमें यूएस और इंडिया कंबाइन होकर काम करेगी, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? हमारा पुणे, महाराष्ट्र में। देखिए, जो हमारे यूएस के कंसल्टेंट हैं ये पुणे में आए और इन्होंने पुणे में आके कोलैब किया हमारी मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर के साथ, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है MCCIA। मतलब जो हमारे यूएस के कंसल्टेंट्स हैं, यूएस में जो वर्कमैन हैं, उन्होंने मिलके जो हमारी MCCIA है, मतलब मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, ये हमारी महाराष्ट्र में, इसके संग मिलके लॉन्च किया है हमारा पहला यूएस इंडिया साइबर सिक्योरिटी। ठीक, अब इसमें मैं एक पॉइंट आपको और बता दूं कि रिसेंट में जो हमारे यूएस कंसुलेट, जिनका मैंने भी नाम लिया, जो इंडिया आए, पुणे आके इन्होंने लॉन्च किया है, इनका नाम है जनरल माइक हैंके। ठीक, और देखिए ये बनाने का, ये साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव लेने का ये मेन एम रहा है ताकि जितने भी स्कैम्स है साइबर रिलेटेड, या फिर आइडेंटिटी थेफ्ट है लोगों को, या कोई अदर प्रकार के जो साइबर रिलेटेड चैलेंजेस है टेक्नोलॉजी वगैरह में, इनको मिलके कॉम्बैट कर सके, इनको मिलके इनसे लड़ सके हमारा यूएस और इंडिया। इससे पहले देखिए इसका फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया था, इस इनिशिएटिव के बारे में कब बता दिया गया था? 2022 में इसके बारे में चर्चा हुई थी सबसे पहले। इसके अलावा मई 2022 में हमारे यूएसए के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, दोनों ने मिलके एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था, जिसमें यूएस और इंडिया ने मिलके एक इनिशिएटिव लिया था रिगार्डिंग क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। जितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस टेक्नोलॉजी को लेकर एक एग्रीमेंट साइन किया गया था यूएस और इंडिया के बीच में, जिसमें दोनों मिलकर साइबर सिक्योरिटी के लिए कोऑपरेटिव तरीके से काम करेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेयर वाज द रिसेंटली डिजीज्ड फेमस गजल सिंगर पंकज उधास बोर्न? महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, उत्तर प्रदेश? सवाल हमसे पूछ रहा है कि रिसेंटली डिजीज, मतलब रिसेंटली हमारे जो फेमस गजल सिंगर है पंकज उधास जी, उनकी मृत्यु हो चुकी है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? ये बेसिक सवाल हमसे बस इतना सा पूछ रहा है। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, गोवा या फिर उत्तर प्रदेश? तो आते हैं इसके करेक्ट आंसर पे, दैट इज गुजरात। पंकज उधास जी का जन्म स्थान है गुजरात, और ये फेमस गजल सिंगर थे, और इन्हें इनके फेमस सॉन्ग चिट्ठी आई है के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने
कीजिए बातें, चांदी जैसा रंग एक्सेट्रा फेमस सॉन्ग्स दिए थे, और इन्हीं सॉन्ग्स की लिस्ट के चलते इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था। सन 2006 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई है? जन्म की बात हमने कर ली, इनकी मृत्यु हुई है मुंबई में, और एट द टाइम ऑफ डेथ ये थे 73 ईयर्स ओल्ड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who has recently been ranked first among the top 300 cooperative societies globally on the basis of per capita turnover per GDP? सवाल हमसे पूछ रहा है कि इन 5 ऑप्शंस में से कौन सी कंपनी है जो कि रिसेंटली पहली रैंक पर आई है इन द टॉप 300 कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखिए एक लिस्ट जारी हुई है टॉप 300 कोऑपरेटिव सोसाइटीज की ग्लोबली, मतलब पूरे वर्ल्ड में। इसमें टॉप 1 पर कौन सी कंपनी आई है? किस बेसिस पे लिस्ट जारी की जाती है? जितनी भी पर कैपिटा टर्नओवर है, मतलब कितनी टोटल जीडीपी है उस कंपनी की सालाना, या फिर एनुअल टर्नओवर कितना हो रहा है, कितना पैसा कमा रही है वो कंपनी। सिस्टमा, यूनिमेट, अमूल, इफ्को, एग्रीकोल, बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी का मतलब हमारा है इफ्को एंड अमूल दोनों। करेक्ट ऑप्शन है हमारा इफ्को। तो इफ्को आई है हमारी टॉप 300 कोऑपरेटिव सोसाइटीज ग्लोबली स्तर पे, इसकी फर्स्ट रैंक पे आई है। इफ्को की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स हमारी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है हमारी, ये सबसे पहले थी 97 पोजीशन पे, अभी ये आ गई है 72nd पोजीशन पे। ठीक, और ये इंडिया की पहली कंपनी बनी है इस लिस्ट में आने की, टॉप लिस्ट में आने की। ठीक, इफ्को में करेंटली 35,000 मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम कर रही हैं। एंड इफ्को का मेन एम क्या रहता है कि भारत को आत्मनिर्भर किस तरीके से बनाया जाए, मतलब आत्मनिर्भर भारत के लिए इनिशिएटिव लेती है, इफ्को कार्य इस प्रकार से करती है, और आत्मनिर्भर कृषि के लिए भी इफ्को बहुत ज्यादा फेवरेबल है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर विल द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक बी इनॉग्रेटेड? हमारी वर्ल्ड की पहली वैदिक क्लॉक इनॉग्रेट की जाएगी कहाँ पे? जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा या फिर गोरखपुर? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे उज्जैन। ठीक है, उज्जैन में हमारी वर्ल्ड की पहली वैदिक क्लॉक का इनॉग्रेशन किया जाएगा। इसके बारे में कुछ की पॉइंट जान लेते हैं। देखिए ये फर्स्ट वैदिक क्लॉक बनेगी जो कि डिस्प्ले करेगी हमारी एंशियंट इंडियन ट्रांजिशनल सिस्टम के बेसिस पे काम करेगी, मतलब हमारे जो पुराने भारतीय ट्रेडिशनल सिस्टम्स है उनके बेसिस पे काम करेगी हमारी ये पहली वैदिक क्लॉक, दुनिया की पहली वैदिक क्लॉक। और ये कहाँ लगाई गई है? 85 फुट ऊंचे 85 फुट ऊंचे टार पे लगाई गई है, जो कि हमारे जंतर मंतर में है। जंतर मंतर के परिसर में प्रेजेंट है हमारी टार। कहाँ पे? नियर द गवर्नमेंट जिवाजी ऑब्जर्वेटरी। नियर द गवर्नमेंट जिवाजी ऑब्जर्वेटरी के पास है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, इसके अलावा ये किसके द्वारा अनवेलिंग की जाएगी? अनवेल मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अनवेल का मतलब होता है पहली बार किसी चीज को सबकी नजरों में लेकर आना, सबके सामने लेकर आना। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी द्वारा ये अनवेल की जाएगी। पहली बार इसका कार्य करना कब स्टार्ट करेगी? 1 मार्च को, 1 मार्च को ये वर्क करेगी। किस बेसिस पे? जो भी हमारे देखिए वैदिक हिंदू कैलेंडर है उसके बेसिस पे काम करेगी। हमारे जो प्लैनेट्स किस प्रकार से मूवमेंट करते हैं, प्लैनेट्स की पोजीशन कब क्या है, उसके हिसाब से ही काम करेगी। मुहूर्त क्या है हमारे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, या प्रेडिक्शंस क्या लगाई जा रही हैं, और इसके साथ साथ ये बताएगी आईएसटी भी बताएगी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बताया करेगी, और जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम भी डिस्प्ले किया करेगी। देखिए इस वैदिक क्लॉक को, हमारी वर्ल्ड की पहली वैदिक क्लॉक को उज्जैन में क्यों बनाया गया? क्वेश्चन ये भी पुटअप होता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा पास करता है उज्जैन से, और उज्जैन को ही कंसिडर किया जाता है कि ये सेंटर है टाइम कैलकुलेशन के लिए। तो वैदिक क्लॉक को भी यहीं पे इंस्टॉल कर दिया जाएगा। और इसका फाउंडेशन स्टोन सबसे पहले इस क्लॉक का कब रखा गया था? नवंबर 6, 2022 को। किसके द्वारा? जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर एंड करंट चीफ मिनिस्टर है हमारे मोहन यादव के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे पूछ रहा है Who has recently launched Mission Utkarsh initiative to control anemia among adolescent
गर्ल्स 14 से 18 साल की लड़कियों को कहा जाता है, कौन सी ग्रुप में आती है ये? एडोलसेंट एज होती है ये। और इसमें कौन सा मिशन ये जो लॉन्च किया गया हमारा मिशन उत्कर्ष, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है जिससे एनीमिया खून की कमी को कंट्रोल किया जा सके इन गर्ल्स में? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, बोथ ए एंड बी या बोथ बी एंड सी? देखिए, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पहले करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, बोथ ए एंड बी। मतलब हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के संग मिलकर इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है जिसे मिशन उत्कर्ष कहा गया है। इसके अंतर्गत एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है इन दोनों मिनिस्ट्रीज के बीच में। कब? February 26 को। कहाँ पे साइन हुई है? एट द विज्ञान भवन, न्यू दिल्ली। और ये हमारी स्कीम काम करेगी, ये योजना बेसिकली एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए जिनकी उम्र 14 से 18 वर्ष के बीच में है। और हमारा मिशन उत्कर्ष जो है ये आयुर्वेदिक मेथड्स को इस्तेमाल करके कार्य करेगा। बेसिकली सबसे पहले इसे 5 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा फर्स्ट फेज में अपने। कौन कौन से हैं ये, किस स्टेट के हैं? असम के धुबरी जिला, छत्तीसगढ़ बस्तर में, नेक्स्ट झारखंड वेस्ट सिंहभूम में, फोर्थ आता है हमारा महर्षि गढ़चिरौली में। इसके अलावा ठीक है महाराष्ट्र की गढ़चिरौली। इसके अलावा हमारा आता है राजस्थान के धौलपुर में। इन 5 स्टेट्स के इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स में इस मिशन उत्कर्ष को स्टार्ट कर दिया गया है। और इसके अंतर्गत तकरीबन 94,000 से ज्यादा लड़कियों को रजिस्ट्रेशन दे दिया गया है। 94,000 से ज्यादा लड़कियां रजिस्टर करा चुकी हैं और तकरीबन 10,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स हमारे बेनिफिट होंगे इस मिशन उत्कर्ष के अंतर्गत। इन आंगनवाड़ी सेंटर्स पे 3 मंथ तक फ्री ऑफ कॉस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाएंगी इन एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए जिनमें भी एनीमिया के लक्षण पाए जाएंगे। और ये सारे डिसीजन बेसिकली किसके द्वारा लिए गए हैं? 2 मिनिस्ट्रीज के कोलैबोरेशन से आया है ये योजना, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। क्लियर है? चलिए आज का सेशन फ्रेंड्स हमारा यही समाप्त होता है। आई होप आप सभी के लिए सारे क्वेश्चंस आप सभी तक क्लियर पहुंचे होंगे। एंड लाइक आई ऑलवेज, आप किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो देन हमारा यूट्यूब चैनल बैंकिंग ड्रीम्स एंड हमारा यूट्यूब सेक्शन कमेंट सेक्शन हमारे चैनल का अलॉन्ग विद आवर इंस्टाग्राम हैंडल ऑफ बैंकिंग ड्रीम्स इज 24/7 अवेलेबल फॉर एवरीवन। सो आपको अगर किसी प्रकार कोई क्वेरी हो तो हम तक अपनी क्वेरी जरूर लेकर आइए। वी विल डेफिनेटली बी सॉल्विंग इट एज सून एज पॉसिबल। हम आपको रिवर्ट बैक करेंगे। साइनिंग ऑफ, प्रज्ञा दिस साइड, मिलेंगे सेम प्लेटफॉर्म पे सेम टाइम। और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अपनी स्टडीज में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन। आज का सेशन हमारा यहीं तक था। विल बी मीटिंग टुमारो।